हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ प्रशांत। हमेशा की तरह हम एक नए स्टॉक का एनालिसिस करेंगे थ्रू प्राइस एक्शन, जिसका नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक में हम लोग ये सीखेंगे कि कितना इजीली एक स्विंग ट्रेडिंग में हम एक पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना इजीली हम लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं, कितनी इजी तरीके से हम लोग उसका स्टॉप लॉस और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, कितना टारगेट ले सकते हैं और कितना हम लोग पिरामिडिंग किस लेवल पे करना है वो एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का प्राइस एक्शन। स्विंग ट्रेडिंग में हमें सबसे पहले टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है, जो कि वो लॉन्गर टाइम फ्रेम होना चाहिए, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। तो इस स्टॉक में हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा, एक फॉर्मेशन है, ये एक कप है और ये हैंडल का एक फॉर्मेशन है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर ड्राइंग्स करके रखी हुई है। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो, ये एक कप है, ये हैंडल है, अभी तक ये फॉर्मेशन में है। तो ये ट्रेड कब एक्टिव होगा? जब ये इस हैंडल को ब्रेक करेगा। तो ये मेरा लेवल होगा 172.35, ये मेरी एंट्री प्राइस होगी। जब जैसे ही इस कैंडल के ऊपर, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड स्टार्ट हो जाता है तो आपका ये एंट्री होगा। उसके बाद आपकी एंट्री क्या होगी, जिसे हम पिरामिडिंग बोलते हैं। जब वो एक्चुअल ब्रेकआउट होगा, ये अभी तक ये सिर्फ हैंडल ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ये एक्चुअल ब्रेकआउट कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट होगा वो इसके ऊपर होगा 183.25 25 या 45, या इसके ऊपर। तो 50% हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, 50% हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे और ट्रेड को चलने देंगे। हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा 157। क्यों 157 होना चाहिए? अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस था, इसके बाद कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो इस रेजिस्टेंस का हाई क्या है? 158। तो जैसे ही स्टॉक 158 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो ये मेरा पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस होगा 157। अब हम टारगेट कैसे डिसाइड करें? टारगेट एकदम आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो मैंने 198 का लेवल निकाला है टारगेट का, वो इजीली इस हैंडल का एक साइज है जो यहाँ पर मैंने प्लॉट कर चुका हूँ। अब ये 220 टारगेट कैसे निकला है? सिंपली ये जो कप का स्ट्रक्चर है वही इजीली मैंने ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होगा, यहाँ पर होगा। अब एग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं तो वो यहाँ पर एंट्री करते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, अब ये फिर से एक सपोर्ट लेवल पे है। तो एग्रेसिव जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर एंट्री करते हैं, उनका स्टॉप लॉस ये होता है। लेकिन जो सेफेस्ट प्लेयर है वो उनके लिए ये एंट्री पॉइंट होगी जो 184 के ऊपर होगी। और थोड़ा जो रिस्क लेते हैं उनके लिए ये होगा, ये ट्रिगर पॉइंट होगा 173। और इसको हम स्विंग की तरह प्ले कर सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको टाइम भी लग सकता है। टाइम हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से पास्ट में ये चीज़ें हुई है तो आगे भी ऐसे ही होगी। तो ये हमारा प्रिडिक्शन होता है। तो उस तरीके से आपको एंट्री करनी है। इसमें पोजीशन साइजिंग वही रखना है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो तो 50% यहाँ पर ऐड करना है और 50% इसके ऊपर, इसे ही पिरामिडिंग कहते हैं। और सिंपली हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है इस लेवल्स पे। अब और एक चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम का एनालिसिस अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो, जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो वॉल्यूम के साथ जाता है और जब स्टॉक नीचे आता है तो वॉल्यूम नहीं रहता। अब इस कैंडल का आप देखोगे तो वॉल्यूम है, फिर स्टॉक नीचे है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। फिर हमेशा आप देखोगे वॉल्यूम रेज हो रहा है जब ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे, इस कैंडल को आप देखोगे, यहाँ पर देखो रेड कैंडल्स बन रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन गया, वॉल्यूम नहीं। स्टॉक फिर से ऊपर गया, वॉल्यूम आया, फिर स्टॉक नीचे आ रहा है, वॉल्यूम नहीं है।
फिर देखो यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया 5% वॉल्यूम के साथ, फिर यहाँ पर देखो गिरावट हुई लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है। यहाँ पर फिर से अभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी 4-5% की, वॉल्यूम था। अब देखो लास्ट कुछ दिनों में इसमें वॉल्यूम ही नहीं है और स्टॉक नीचे आ रहा है। तो वॉल्यूम एनालिसिस हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर जो जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो वॉल्यूम के साथ जाता है, और जब स्टॉक नीचे गिरता है तो वो वॉल्यूम उसमें नहीं रहता। तो इसका मतलब हम लोग एंट्री कर सकते हैं विथ रिस्क, लो रिस्क, मतलब लो रिस्क रखना है। जब तक ये पैटर्न फुल्ली कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें फुल्ली अमाउंट ऐड नहीं कर सकते, तो हमें पार्शियली करना है। अगर आप एकदम ही एग्रेसिव ट्रेडर्स हो तो आप यहाँ पर 20% या 30% ऐड कर सकते हो, फिर यहाँ पर 30% ऐड कर सकते हो, फिर 30-40% ऐड करके इस ट्रेड को राइड कर सकते हो। और स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होगा 157। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही कुछ एनालिसिस होगी तो मैं आगे ऐसे शेयर करते रहूँगा, लेकिन हमें आपको सिंपल ट्रेडिंग रखनी है, एकदम सिंपल तरीके से आपको रखना है। रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क को अगर आप मैनेज नहीं करोगे, फुल्ली अमाउंट यहाँ पर डालोगे और वहाँ से अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। अगर आप पार्शली, क्योंकि ये अभी तक पैटर्न कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये पैटर्न कब वैलिड होगा, जब ये पूरा ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाएगा। चलो, थैंक यू।